भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखी गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के आज दो बहन के कहानी सुनावे जाता है। तो देखी दू ठो बहन रहेली और दोनों बहन एक के घर में भी हो जाली। तो दोनों जन के विवाह एक के घर में जब हो जाला तो जब लोग सास ससुर रहना तो जनता बाणी परिवार कैसे घसेट बसेट के चल जाला। लेकिन जब सास ससुर के देहांत हो जाला तो दोनों बहन लोग अलग हो जाली। यहाँ के लोग मायके के जो है दोनों बहन रहली ससुरा में देवरान जेठान हो जाली। जब देवरान जेठान हो जाली तो देखी जब छोटकी बहन के चर्चा बड़ा मन करेला कि हमारियो घर में चर्चा होखे। तो जब वो चर्चा करे जाली तो चर्चा के बारे में कुछ पता ना रहेला। तू अपने जेठानी से पूछेली कि चर्चा में का लगेला। तो देखी उनकर जेठान उनकर सगे बहन के साथे कितना भारी धोखा कोयले बाड़ी कि कहेली कि चर्चा में भोले जी की चर्चा में झींगा प्रसादी लगेला। तो देखी सौदा भाव से बेचारी कुछ उनके जानकारी ना रहेला तो झींगा प्रसाद जैसे जैसे कहले तोप देना। तो देखी आगे कथा में का होला आपके सुन के बहुते कुछ ज्ञान सीखे के मिली कि केहू के साथे छल कपट ना करे के चाहिए। जेकर कनेक्शन विधाता से बा ओकर केहू बाल बाका ना कह पाई। तो जब हमार कथा पूरा आप लोगन सुनब तो आप लोगन के आनंद आ जाए। कथा बहुते रोचक बा। तो अगर हमार कथा आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखब। काहे खातिर कि नाम लिखले से बोलले से कहले से सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। और जे हमरे चैनल पर नया हुई वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी ताकि जौन भी हम वीडियो डालेनी आप लोगों के पास आसानी से पहुँचे और आप सभी आनंद उठाएं। देखिए गुरु भाई बहना एक चैनल और हमार बाप जोने पर आप सभी शिव चर्चा के गाना के आनंद उठा सकेनी। किरण सिंह देव शक्ति। अगर वो चैनल पर आप सभी जाई तो हर प्रकार के गाना सुनने के मिले। तो हमारी रिक्वेस्ट बा कि वो चैनल के भी आप सभी देखी और सपोर्ट करी हमारे। एक गांव में एगो गुरु बहिना रहली। तो गुरु बहिना के दू ठो लड़के रहली, कलावती और लीलावती। कलावती और लीलावती दू ठो बहन रहली। और गुरु बहिना का कहली दोनों बहन के दोनों बेटी के विवाह अपने एक के घराना में कह दिली। एक के घर में कह दिली तो बड़की बहन के नाम बड़की लड़की के लीलावती रहल और छोटकी के कलावती। लीलावती जौन है बढ़न रहली तो वो जेठान बनली और कलावती देवरान बनली। दोनों जनी जब अपने घर में गईली लोग तो कुछ दिन तक बहुत अच्छा से रहली लोग, बड़ा प्रेम भाव से रहें। जब तक सास ससुर रहना तब तक तो बहुत कुछ अच्छा रहल। लेकिन जैसे सास ससुर मर गए ना दोनों बहन अलगा हो गईली। यही से कहल जाला कि दू बहन के एक घर में रिश्ता ना करे के चाहिए। जब दू बहन दू जगह रहली तो अपार प्रेम रहेला। लेकिन जब दू लड़की के एक घर में विवाह हो जाला तो वो देवरान जेठान के रूप धारण कर लेली आ कबो प्रेम नाए रह जाला। अब दोनों बहन जौन है अलगे हो जाली। जब अलगे हो जाली तो दोनों जनी के जौन है दिल कबो ना मिलेला। काहे खातिर कि बड़ी वाली जौन है वो अपन घूमे फिरे वाला रहेली। जहाँ भी चर्चा भजन कीर्तन होला तहाँ भी चर्चा सुने चल जाली। लेकिन चर्चा सुनेली लेकिन मन ना उनका साफ रहेला। छल कपट से भरल रहेली।
और छोटी वाली जौन रहेली कलावती बड़ा बेचारी सीधा साधा रहेली, अपन घर ही में पूजा पाठ करेली। मियाँ बीवी दोनों जनी कहीं बाहर ना जाला लोग, लेकिन भोले जी से अपार प्रेम करेला लोग। तो जब लीलावती गांव गांव में जहाँ भी चर्चा होखे, जहाँ सुने, तो सब गुरु बहना लोग कहली कि आए बहन लीलावती, सबके घर में तो चर्चा हो गई बा, कि रौरा घर में तो कबो चर्चा नहीं खे भइल। एना चर्चा भजन में रहेनी, आपो के चाहे कि कहे कोनो न कोनो दिन चर्चा करा लेवे के। जब सब गुरु बहना कहली तो उनके थोड़ा शर्मिंदन महसूस भइल। कहली सही गुरु बहना कहताड़ू, हमरो विचार बनता कि अब की सावन में अपने घर में हमहू चर्चा कराइएली। और जब लीलावती रहली अपने घर में चर्चा ने बधली, और जब चर्चा ने बधली तो सब गुरु बहना के बोलौली। कहली कि चलो सबके तो कह देनी, आई देवरानी है, छोट बहनियों है, कहीं जाने तो ना, लेकिन चली जौन है कलावतियों के कह दी। गली तो कहली कि ये बहन देखो बहनी, तू तो कहीं जालू आवेलू नहीं, लेकिन ई घर के बाती बा, चर्चा करावे चलता नहीं, तो भोले जी के चर्चा है चली गई है। जब छोटी बहन सुनली तो कहली कि ठीक बा दीदी, आज तक तो चर्चा में कबो गइल ना बानी, और चर्चा में का लगेला कुछ ना जाने ली। चलो कम से कम जाए तो देखब, अनुभव हमहू के होई, तो शायद हमरो मन करा अपने घर में चर्चा करावे की। अब बेचारी अभी ना जानत रही कि चर्चा तीन घंटा तक होला। चर्चा होते होते 1 घंटा तो बीतिए गइल, 2 घंटा बाकी रहल। तब कलावती गईली लीलावती के घरे चर्चा सुने, और चर्चा सुनली, और प्रसाद जौन भी मिलल लेके अपने घरे अली। जब चर्चा में गईली तो उनका मन बदल गई। कहली कि चर्चा तो बहुत ही सुंदर लगता, यही से दीदी चर्चा में जाली, मन शुद्ध हो जाता। काहे खातिर जहाँ भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा होके वहाँ आनंद ना आवे तो कहाँ आनंद आई। सब गुरु बहिना जब भजन कीर्तन और सब कुछ सुनावे लगली चर्चा, तो छोटी वाली के मन प्रसन्न हो गई और मन लाग गई कि अब हमहू अपने घर में चर्चा करा लेते। तो घरे अली तो देखी अपने पति से का कहताड़ी, नहैली धोली, और उनके घर ही के आगे भोले जी के मंदिर रह जाने की हर सुख सोमवार के चर्चा होके, लेकिन ओकर आनंद ना उठौले रहली, कबो गइल ना रहली बेचारी। लेकिन जब अपने बहन के घरे चर्चा सुनली तो उनके बहुते अच्छा लागल, और पति और दोनों जन बड़ा सवेरे नहा धोके और मंदिर में गए लोग। तो देखी अपने पति से का कहताड़ी भजन के माध्यम से। चर्चा में मन लागे हमार पिया, चर्चा में लागल मनवा हमार पिया, चर्चा में लागल मनवा हमार पिया। कहियो करा दिया गनवा हमार पिया, कहियो करा दिया गनवा हमार पिया। चर्चा में लागल मनवा हमार पिया, चर्चा में लागल बा मनवा हमार पिया। घर घर होला सैया शिव गुरु चरचवा, घर घर होला सैया शिव गुरु चरचवा, शिव गुरु चरचवा हो शिव गुरु चरचवा। लागी न सैया बेसी कौन खर्चा, लागी न सैया हो बेसी कौन खर्चा, जादे न लागी कुछ खर्चा हमार पिया, जादे न लागी कुछ खर्चा हमार पिया। चर्चा में मनवा लागल हमार पिया,
चर्चा में लागल बा मनवा हमार पिया, कहियो करा दिया गनवा हमार पिया, कहियो करा दिया गनवा हमार पिया। शिव के चरचवा में रौरा घोषणा कराली, शिव के चरचवा में रौरा घोषणा कराली, घोषणा कराली ओ घोषणा कराली। तर जाई है ई जीवनवा हमार पिया, तर जाई है ई जीवनवा हमार पिया, कहियो करा दिया गनवा हमार पिया, कहियो करा दिया गनवा हमार पिया। चर्चा में लागल बा मनवा हमार पिया, चर्चा में लागल बा मनवा हमार पिया। एक दिन मिल जाइए माटी में शरीरिया, माटी में शरीरिया हो माटी में शरीरिया, एक दिन मिल जाइए माटी में शरीरिया। जाए के बा सबके विधाता के नगरिया, जाए के बा सबके विधाता के नगरिया, विधाता के नगरिया, विधाता के नगरिया। कहियो करा दिया गनवा हमार पिया, कहियो करा दिया गनवा हमार पिया। चर्चा में मनवा लागल हमार पिया, चर्चा में मनवा लागल हमार पिया। तो देखिए गुरु भाई बहना, भजन कीर्तन में तो आनंद आइए जाला। अब जौन कलावती रहली बेचारी भोले जी के भक्त रहली, भक्ति भाव घर ही करत रहली, बाहर भले ही ना जा, लेकिन मन और दिल उनका बड़ा सच्चा रहल। बहुत बेचारी हर भूखा दुखा के ऊपर ध्यान दें, अपने ना खा लेकिन सबके प्रति उनके प्रेम रहे। तो देखी प्रेम के नाम भक्ति है। बेचारी अपन घर के काम काज करें और नहा धो के सबसे पहले भक्ति भाव करें। तो जब अपने बहन की यहाँ चर्चा में गईली तो चर्चा सुनने के बाद उनके बड़ा आनंद आयल और कहली कि अपने सैया से अपने प्रीतम से कि देखी अब हमारो मन लाग गई बा, चर्चा में कोनो ज़्यादा खर्चा नहीं खे, अपने आंगन में चर्चा करा दी। और जेकर सुनीला जेकर घर में भोले जी और माता पार्वती जी के आगमन होला वो घर तो खुशहाल हो जाला, घर आबाद हो जाला। तो अपनियो घर में एक बार चर्चा कराई और चर्चा में सुनीला भोले जी के आगमन जरूर होला माता जी की। जहाँ भोले जी के चर्चा होला माता जी स्वयं आवेनी चर्चा भजन सुने। तो हमार बहुते मन लागल बा, में कुछ खर्चा ना लगी, आंगनवा में चर्चा करा दी। ई जौन माटी के शरीरिया बा एक दिन माटी में मिल जाई, सब कुछ छोड़ के चल जाई, लेकिन भक्तिय भाव अपन जौन है साथे जाई। अब बड़ा रिक्वेस्ट अपने पति से कैली तो पति जौन रहना उनका उहो गुरु भैया उहो भोले जी के भक्त रहना, भक्ति भाव हो करत रहना। कहना ठीक बा, अगर तुहार विचार बन गई बा तो जमन लगी तो बताव, हम सब कुछ ले आके धर देता ही और घर में अपनियो चर्चा हो जा। तो देखी बेचारी के ज्ञान नहीं रहल कि चर्चा में का लगेला। अब सोचली कि बड़की बहनिया तो अब जल्दी चर्चा करौले रहली हुई, आज हर चर्चा में जाली तो उ सब कुछ जानत हुई हैं कि चर्चा में का लगेला। तो कहली कि चल तनी आपने वही जेठान जी से पूछब कि चर्चा में ये दीदी का लगेला। तो गईली लीलावती के पास, जैसे लीलावती के नाम रहल वैसे लीलावती के काम रहल। लीलावती के अंदर छल कपट सब कुछ भरल है। भक्ति भाव तो करे जात रहली लेकिन मन उनकर एकदम साफ ना रहे। सोचे कि कहाँ के कर धन पाई की लूट के अपने लगे रखली, अपने जानत भर सोचें
कि अगल बगल के केहू हमारे बराबरी में न होखे। तो देखी जब हम केहू के दूसरे के भला करीला तो हमारो स्वयं भला करे करती स्वयं साक्षात देव के देव महादेव हमार स्वयं रक्षा करीला। तो गुरु तो जरूर बनौले रहली लेकिन ज्ञान के मार्ग ना अपनौले रहली। अब जब उनका छोटी बहन चाहे बहन समझी या दौरान समझी गईली, जब पूछे कहली कि दीदी चर्चा हमहू चाहतनी कि अपने घर में करा दी, हम तो कबो कहीं गईनी ना, तो ऐसे जानकारी ना बा कि चर्चा में भोले जी की का लगेला। तो कहली कि ना जाने लू आ तो हमारे घर में आए देखलू ना, या तो थोड़ा हम लेट आईली तो जाने ना पौनी कि प्रसाद में का चढ़ेला। कहली कि सुना प्रसाद में जौन है एगो पितरी के थरिया में झींगा मंगा लिया 1 किलो 2 किलो जौन मिली झींगा मंगा के आ वही में धो के लाले कपड़ा से ढकी के रख दी। उनके ही रहे कि हमारे बराबर हमार देवरान न होखे और उनके हमेशा नीचा देखौले के कोशिश कर, लेकिन जे के भगवान के ना चाह वो के नीचा तक केहू ना देखा पाई। अब कहली कि झींगा तोपी दिया उहे भोले जी के प्रसाद चढ़ेला। अब बेचारी अपने पतिदेव जी से कहली कि हे स्वामी ले आदि आ सुनीला प्रसाद में भोले जी की झींगा चढ़ेला। अब अज्ञानता बस देखी यही से कहल जाला कि अगर भूल से कोनो गलती हो जाला मनुष्य से तो भोले जी माफ़ करीला, लेकिन जान बुझ के हम गलती करब तो भोले जी हमके श्राप देला। तो वो बेचारी अनजाने में श्रद्धा भाव से सबसे जन पूछली, जन समझ में आई सब कुछ जुटा के अपने घर में चर्चा करौली। जब चर्चा में सब के बैठ गई, चर्चा खत्म भई तो कहली कि ये दीदी तनी प्रसादिया तनी अपनिया बाँट देती। दीदी तो छल कपट कैले रहली कि इनकर अपमान होके काहे खातिर चर्चा में जाली ना, कहीं घर छोड़ के डोली ली नहीं। आ जब झींगा सबके बटी हैं तो सब गुरु बहना इनका पतिहास उड़ई हैं। अब भोले जी जब नाराज़ हो गए क्रोधित हो गए तो इनके घर के नाश हो जाई। तो उनके मन में तो छल कपट रहा। कहली कि नहीं हो, जे शिव चर्चा करावेला उहे अपन प्रसाद बाटेला, हम नहीं तुहार प्रसादी बाटो। तो कहली कि ये दीदी कैसे प्रसादी बाटल जाला। कहली कि जान ताड़ू प्रसादी धीरे से कपड़ा हटा के आ मुट्ठी में प्रसादी उठाइए तो तनिको लौकी के ना चाहिए। जब प्रसादी लौकी तो भोले जी के अपमान होई। अब देखी ना भोले जी के अपमान स्वयं करो तारी गुरु बहिना होके। अब का कहली बेचारी जौन है कलावती, जब चर्चा खत्म हो गई तो बेचारी अपने थरिया उठौली और मुट्ठा बांध के भगवान जी के नाम लेके भोले जी के और माता पार्वती जी के अब प्रसाद मुट्ठी में बनली। अब भगवान जी के ध्यान लगा के अब प्रसाद के लगली बाटे। सब गुरु बहिना के अचरण में प्रसाद जैसे देत जाताड़ी, देखी भोले जी के दया से कृपा से वो प्रसाद जौन है हीरा मोती सोना चांदी में बदल गए। और जैसे जैसे प्रसाद जेके जेके देहली सब देखा था तो आश्चर्य में पड़ जाता कि देखो ना बड़की बहनिया के इतना धन दौलत जेठनिया के तो ने पूछऊ नहीं शिव चर्चा में बैठली। आ छोटकी बहनिया इतना गरीब बाड़ी तो ने बेचारी मारे सोना चांदी सबके अचारा में डाली रहल बाटी। अब गुलगुल फुसफुस सबके ऊपरे लगल तो जौन उनका बहन बैठल रहली लीलावती जौन बैठल रहली सुन गईली तो कहली कि अचारा में सोना चांदी। कहती अड़ी अपने बहन से कि का हो कलावती हमके परसदिया ना देबू का। कहली अरे दीदी रौरा तो घर के बानी, रौरा तो अपने हथाई ले ले जना मन करो ना प्रसाद ले ली। अब का करे के बा जी बाहरी बाते के तो दे लेवे दी। अब सबके प्रसाद देली, सबके हंसी खुशी से अपने घरे गई। और जब लीलावती गईली अपने हाथे से प्रसादी निकाले तो देखी गुरु भाई बहना हमके छल कपट ना करे के चाहे। हम सोचिला कि हमार छल कपट केहू ना देखत हुई
लेकिन भोले जी के रजिस्टर में वो सब कुछ लिखा जाला कि हम कहाँ गलत करीला। वह हाल बा कि एगो मियाँ रहला, कहला ऐसा पानी पीता हूँ खुदा नहीं जानता, और जब टेंगना अटक गई तो दुनिया संसार जान गई, तो कबू मन बढ़ाई ना करे के चाही। अब वो जब प्रसाद लेवे गईली तो देखी भोले जी के महिमा ऐसा अपरंपार है कि उनके पर इतना भारी क्रोध भइल रहनी कि जैसे प्रसाद में हाथ डरली और मुट्ठा में बनली कि खूब सगरा बांधली, यानी कि हमरों के सोना चांदी मिल जा। बस वो मुट्ठी में बिच्छी के रूप धारण कर ले, जवन झींगा प्रसाद रखौले रहली वो बिच्छी बन गई। अब हौहा के हाथे में से फकली और केहू से बतौली नहीं, काहे खातिर कि बिछिया उ नहीं भर के लौके, उनके बहन के ना लौकल। कहली कि ये दीदी प्रसादी ले लेलू? कहली हाँ बहनी, हम प्रसादी ले ले बानी। अब केहू से कहत ना बाड़ी, अपने घरे चल गईली। जब अपने घरे गईली आ यहाँ तो उनका जौन है कलावती बहुते अति प्रसन्न भैली, भगवान के आशीर्वाद प्राप्त भइल उनके। और जब सब गुरु बहना कहे लगली कि ये बहनी तू तो बड़ा महान बाटू, तू तो सोना चांदी बटलू हो, तो पति से अपने कहे लगली कि देखी हर चीज़ रखौले रहली दीदी, आओ झिंगवा तो है सोना चांदी हीरा मोती हो गई। उनका पति समझ गए ना कि कहना अपने अर्धांगिनी से कि देखा ये सब भोले जी और माता पार्वती जी के दया है, कृपा है। तब जब न जेठान अपने घरे गली तो कहली कि देखो न ओके हम झींगा प्रसाद चढ़ाए के कहले रहनी, तो झींगा सारा सोना चांदी हीरा मोती हो गई, तो कहे ना हम एक बार फिर चर्चा अपने घर में कराएं। अब उनके लालच आ गई। अब लालच आ गई तो घर में गईली तो उनके नींद नहीं आवे कि कैसे हम चर्चा कराई आ हमारे घर में भोले जी के दया और कृपा बरसे। अब देखी लालच के नाम तो पतन होबे करला। लालच बड़ी बुरी वाला है, लालच कबहू ना करे के चाहे। आ केहू के झूठा दिलासा कबू ना दिलावे के चाहे। सत्य वचन कड़वा जरूर लगेला, लेकिन सत्य के मार्ग कबूल खाली ना जाला। सत्य के मार्ग अपनावे के चाही, झूठे झूठे होला। अब गईली, अब उनके करवट बदल के बिहान भइल, सोचली कि अब हम फिर से चर्चा कराई और खूब सैगर बाजारी में से झींगा मंगा के हुए भोले जी के प्रसाद रखी। और लगल चर्चा होके गांव भर की, देखो ना कितना धनवान बा बेचारी की, जितना लोग गए सब के सोना चांदी के सिक्का बटली हुई। तब उनका जन्म लीला होती रहली, सारा लीला से परिपूर्ण रहली। काहे खातिर कि उनके अंदर एको बुराई कम ना रहल, केहू के मदद तक वो कैल ही ना रहली। आ ईर्ष्या कूट कूट के भरल रहल उनके अंदर। यही से कहल जाला जी अपने माई बाप भाई भौजाई के ना होई, बहन के ना होई, तो दुनिया संसार में केहू के ना होई। वो अपने बहन के साथ छल कैली कि हमार बहन अपमानित होके, और उनके ऊपर भगवान जी के क्रोध ऐसा होके कि कटोरा लेके भीख मांगे और उनके वही में आनंद आवे। अरे अगर हम केहू के मदद ना कर सकीला तो केहू के बारे में बुरा सोचले के हमारा अधिकार कौनो ना। अब वो अपने पति से, उनका पति बड़ा अच्छा खासा रुपया पैसा कमाता रहना, कहली कि हमके आज झींगा के काम बा, जितना बाजारी में झींगा हुई 2-4 किलो ले आ दे। कहले का करबू झींगा, चर्चा नहीं दे जाता हूँ तो झींगा का हुई। कहली अरे जना कहता नहीं उतना रौरा करी। बेचारा झींगा ले आके धो दिया ना, अपने चल गए ना ड्यूटी पर। अब फिर लीलावती जो है चर्चा अपने घर में करौली भोले जी के। आ जब चर्चा करौली तो वैसे झींगा जैसे अपने बहन के बतौले रहली वैसे सब रखी के चर्चा करौली।
जब चर्चा करौली तो कैलाश पर्वत पर से भोले जी और माता पार्वती जी देखा ताने। माता जी कहतानी भोले जी से कि हे स्वामी, ये आपके भक्त कैसन भैया कि अब वही अपने बहन के साथे तो गलत केबे कैला, अपने साथे स्वयं करे जा दिया। तब भोले जी कहने कि इनका अगला जन्म भी खराब रहा, इहो जन्म अपन खराब करताड़ी। अगलहू जन्म में देवरान जेठान बहुते लड़ाई करत रहली, आ एहू जन्म में बहन होते हुए फिर देवरान जेठान बनल बाड़ी। आ यहू से बेहतर जिंदगी इनकर अगला जन्म हुई। देवरान जेठान के आपस में लड़ाई नहीं करे के चाही। अगला जन्म जब मिलेला तो वह गूंगा के मिलेला, गूंगा बन के घूमेला तो केहू से बातचीत ना करे पावेला। अरे देवरान जेठान तो एक बहन होली, बहन के मान जाने के चाही, प्यार से रहे के चाही। अब वो सबके बुला के चर्चा करौली, और चर्चा करौले के बाद जब चर्चा ख़त्म हो गई तो अपने बहन से कहताड़ी कि प्रसाद बांट देती। कहली कि अरे अपन कहनी कि अपन प्रसादी अपने बांटे के चाहिए, दीदी आप खुद स्वयं बांटे। अब गईली, जब चर्चा ख़त्म हो गई, जैसे कपड़ा हटा के सोचली कि मुट्ठी बांध बांध के सब गुरु बहना के प्रसादी दी, हमरो मान सम्मान बढ़ जाई। सब गुरु बहना कहिए कि हाँ इहो बहनिया धनवान बा, हीरा मोती सोना चांदी से चर्चा पर लुटावतिया, तो हमार कितना मान सम्मान बढ़ी। हम एक मुठ्ठा ना, हम दोनों अजूरी से भर भर के सबके दी। अब वो का कहली कि अपने बहन से कि तू कम से कम खाली हमार परतवा तो पकड़ी लो। कहली चला परतवा पकड़ लें, कावा प्रसाद है, मिलजुल के बांटे के चाही। अब छोटकी बहन पराता पकड़ ले बाड़ी, आई जो है कपड़ा हटा के सोचली दोनों हाथे में उठा के भर भर अजूरी बांध के गुरु बहना लोग के प्रसादी दें, जौन की हमार मान सम्मान बढ़ जाए। और जैसे मैं हाथ डाली तो देखी गुरु भाई बहना भोले जी के इतना क्रोध बढ़ गई कि अत्याचार पर अत्याचार करत जात रही। अब भोले जी स्वयं काला नाग बन के प्रसाद में बैठ गई और उनके हाथे में डस ले। जैसे डंक मारली, पराता छटक के उतना दूर गई, और पराता में के जो है झींगा रहल सब पूरा धरती पर छितरा गई। और जब सब गुरु बहना देखली तो आश्चर्य में पड़ गई कि आए हे भोले जी, कहाँ से ऐसा भूल हो गई कि प्रसाद कैसे झींगा में बदल गई। अरे भोले जी के प्रसाद में तो मिश्री मेवा चढ़ेला, बादाम चढ़ेला, भांग धतूरा चढ़ेला, बेल के पतैया चढ़ेला। ते भांग धतूरा बेल पतैया के जगह मिश्री बादाम के जगह कहाँ से अशुद्ध चीज़ झींगा आ गई। अरे इतने सारा पूजा भंग हो गई। अब हाय हाय सब गुरु बहना करे लगली, जे सच्चे दिल से भगवान जी के भक्ति करत रहल। कहली कि आई हो दादा, ई कहाँ से कैसे झींगा हो गई, कहाँ से गड़बड़ी हो गई। तब ई तो सांपे के डंक से बेहोश होके गिर पड़ली। लेकिन देवरान जौन वाली कहली कि देखी गुरु बहना, हमहू पूजा कैली तो हमके ज्ञान ना रहल। हमके दीदी से पूछे गई तो दीदी हमके कहनी कि झींगा मंगा ली है 1 किलो, हुआ धोके आ ढक दियो, आ प्रसाद दियो तो केहू के दिखे न, सबके अचारा में डाल दियो। तो यह प्रसादिया तो हमहू धैले रहनी, तो हो न हो दीदी। अब प्रसादिया भोले जी के दया से सब हीरा मोती सोना चांदी में बदल गई। अभी लगा तब दीदी हमार देख के फिर अपन यूँ ही प्रसाद रख ले। सब गुरु बहना लगली पछताए, और भोले जी से दया मांगे लगली कि हे पिताजी, ये अज्ञानता बस ऐसा गलती कोयले बड़ी, इनके अभिमान बा गर्व बा, लेकिन हमन के इनके तरफ से हमन के सजे यानी माफ़ी मांगतनी। अगर सच्चे दिल से भक्ति भाव कोयले बानी तो इनके गलती के माफ़ कर दी। देव के देव महादेव त बहुत बड़हन दानी हई, सबके मनोकामना पूर्ण करीला, सबके गलती क्षमा करीला। हे भगवान क्षमा करी, क्षमा करी, अब ऐसा गलती कबू ना होई। अब जब उनके होश भइल, पूरे गांव में हाहाकार मच गई कि
कबो देवी देवता से झूठ ना बोले के चाही। आ जौन भी गुरु बहिना बाड़ी ये हमारे चैनल पर देखत बाजे कबो केहू के उल्टा सीधा सुझाव ना देवे के चाही। अगर आपके ज्ञान बा, अच्छा ज्ञान के मार्ग अपनौले बानी, अच्छा शब्द के इस्तेमाल करी, केहू के उल्टा पुल्टा ना बताई। जब हम केहू करतीन गढ़ा खनीला तो हमरे करतीन स्वयं खाना जाला। आ जब हम केहू के भला करीला तो अपने करतीन तो चिंता ना करी, और भला तो परमपिता परमेश्वर जी करीला। तो यही से अगर भोले जी के गुरु बनौले बानी तो गुरु के पीछे जौन है ज्ञान सीखी, अज्ञानता न सीखी। अज्ञानता बस वो इतना खराब कर्म कैली कि उनका सच्चाई सबके सामने आ गई और मुंह देखावे लायक ना बेचारी रहली। अब जब होश भई तब बेचारी के होश उड़ गई। देखो ताड़ी कि सब गुरु बहिना भोले जी से दया उनके प्रति मांग रहल बाड़ी। तब जाके वहीं उनके ज्ञान भइल कि हमके ऐसा कबो ना करे के चाही। वो सगे बहिन सगे देवरान के साथ ऐसा छल कपट कैली। तो देखी हम अज्ञानता वर्ष अगर कोनो गलती हो जाला तो सब देवी देवता सब के माफ़ कर देला, लेकिन हम जान बूझ के जब गलती करीला तो हमार गलती क्षमा करने योग्य नहीं रहला। कबो ना केहू क्षमा करी तो जान बूझ के गलती ना करी सके। तब उठली और हाथ जोड़ के सब गुरु बहिना के चरण में गिर गईली कि हमार तो गलती बहुत भारी, हम गलती कैले बाटी, हम अपने बहन के साथ छल कपट कैली। भक्ति भाव में गईली तो लेकिन ज्ञान के मार्ग सही से ना अपनौली, केहू के सेवा भाव ना कैली, भक्तिय भाव ठीक से कैली। ईर्ष्या में जलते रह गईली, मनुष्य के शरीर पाके कुछ ना कैली। लेकिन आज से हम आप लोगन के चरण में गिर के कहतानी कि आज से हमार जितना अंदर के बुराई बा सब हम पीछे छोड़ देतानी। आज से हम अपने भोले जी के चरण में भोले जी के सच्चे दिल से अपन गुरु बनावतानी। आज से हम अनजाने में कोनो ऐसा भूल ना करब कि जौन कि हमरे पर भोले जी क्रोधित होगी। अब लगली माफ़ी मांगे कि हमके क्षमा कर दी पिताजी, क्षमा कर दी। चर्चा भजन में गईली लेकिन मन लगा के ना सुनली, खाली एक काने से सुनली एक काने से निकाल देनी। ऐसे जौन है अपना के चलनी, ऐसे आज हमारे अपमान भईनी। तो अपमानित करे वाला काम कबो ना करी। तो सब गुरु बहिना मिल के भगवान भोले जी और माता पार्वती जी से दया मांगल लो। तो गुरु बहिना के जौन है दोषी हालत में रहली सही हो गई, उनका जान बच गई। और जान जब बच गई तो अपने आप के बहुत कोसे लगली कि जीवन हमार सबसे बेकार बा। चर्चा भजन में जायल छोड़ देली, उनके इतना सर में आ गई कि अपन चेहरा दिखावत के नफरत होके लगल। अब घरे में बैठ के अपन भक्ति भाव करे लगली। अब उनके समझ में आ गई कि हम चारों ओर घूम के जब ना कर पाए तो घरे में एकांत में बैठ के हम कह सकीला। अरे कहने रे कहल जाला कि चारों धाम तो सास ससुर के चरण में है, माँ बाप के सेवा में है, तो वो मेवा केहू ना अपनावल चाहता। अरे एक से एक बढ़न लोग जौन बा अपने माई बाप के अनाथ आश्रम में वृद्धा आश्रम में भेज देता। और जाके कहीं नौका बिहार आदमी घूमता, तो कहीं महाकाल जाता, तो कहीं हरिद्वार जाता, तो कहीं इलाहाबाद जाता। अरे चारों धाम कैले के कोनो जरूरते नहीं के। अरे अपने घर में अच्छा से रही, अपने परिवार के देख रेख बढ़िया से करी, अपने माई बाप के सेवा भाव करी, अपने सास ससुर की सेवा भाव करी। अरे जवन माई बाप अंगुली पकड़ के चले के सिखौला, गीले कपड़ा में पूरा जीवन व्यतीत कर दिला, बार बार हाथ जोड़ के हर प्रकार के चीज़ें बोले के चले के सिखौला, तो नहीं माई बाप के बच्चे भुला जाता है। तो माई बाप के तो चरण में चारों धाम होला। माई बाप के सेवा भाव करे के चाहिए, माई बाप के कबो अपमान ना करे के चाहिए।
और सत्य के मार्ग अपनावे के चाहिए। तो देखी सत्य के मार्ग कलावती अपनौली तो घर ही में भक्ति भाव से परिपूर्ण हो गईली, अपने जीवन के धन्य बना लेली और उनके ज्ञान भी हो गई। आज घूम घूम के चर्चा का भजन कईल ओके कुछ ना मिला, अपमान के सिवा कुछ ना मिला। जब हम केहू के सम्मान देली तो हमके सम्मान मिलेला, और जब हम केहू के अपमानित करेली तो हमके तो अपमानित हो गई के। तो देखिए जैसे भोले जी उनकी अंतिम समय पर ज्ञान दिहली और ज्ञान के मार्ग अपनौली, वैसे भोली जी सबके घर पर सब गुरु भाई बहना पर दया और कृपा करी, सबके शुद्ध विचार रहे, अपने घर परिवार के अच्छा से चलावे, सत्य के मार्ग अपनावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोटि।